दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपाल सर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो गणित का 5वां अध्याय वर्ग और वर्गमूल था, उसी का आज हम प्रश्नावली 5.3 लेकर आए हैं। यानी कि प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इस क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को एकदम आसान भाषा में सॉल्व कर दिया था और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से अंत करेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। भाई साहब, क्लास पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए मेरी प्यारी साथियों, अब हम प्रश्न संख्या 8 को एकदम आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्ति की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कमजोर बच्चा जो भी है, एक बार से इस प्रश्न पर ध्यान लगाओ। हमारा प्रश्न बोल रहा है एक बाग था, उसमें 2025 पौधे इस प्रकार हमको दोस्तों लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्ति की संख्या हो। देखिए दोस्तों, अब आप लोग उदाहरण के लिए समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहां पर जैसे कि 5 गो पंक्ति है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 गो पंक्ति है तो अब हमको पौधा भी 5 गो लगाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो पंक्ति था, हम भी पौधा सब पंक्ति में 5-5 गो लगाए। अब देखिए हमारा प्रश्न स्पष्ट ही बोल रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाएं जितनी की पंक्ति की संख्या हो। अब देखिए हमारा प्रश्न आगे बोल रहा है पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए पंक्ति में पौधे की संख्या और पंक्ति की संख्या हमको ज्ञात नहीं है, यानी कि हमको पता नहीं है इसकी संख्या होगी क्या, तो हम इसको x मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम x मान लेते हैं क्योंकि ये हमको पता नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेटिव है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों, हम मानेंगे माना कि यहां पर क्या बोल रहा था, पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं क्योंकि ये पहले हमको बोल रहा है। माना कि पंक्तियों की संख्या, अब हमको ये पता नहीं है दोस्तों तो हम x से मान लेते हैं। अब बोल रहा है हमको आगे पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात करना, ये भी हमको नहीं पता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं पंक्ति में पौधे की संख्या, पौधे की संख्या, ये भी दोस्तों हमको पता नहीं है, तो इसको भी हम x ही मान लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न पर, जो मेन हमारा प्रश्न है उस पे चलते हैं। लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। अब देखिए ये x और इस x को गुना कर देंगे, यानी इस x और इस x को गुना कर। दोस्तों इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब गुना और x दोनों फेटा जाता है इसलिए। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे बराबर देकर 2025, यहां पर हम लिख देते हैं 2025, ठीक। अब देखिए x को गुना जब ही हम करते हैं तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी दोनों को गुना करते हैं तो आता है x स्क्वायर, बराबर में 2025। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल निकालेंगे। लिखेंगे यहां पर दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर, दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर, जब ही हम दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिएगा, x स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो x के ऊपर जो घात में 2 दिख रहा है ये हट जाएगा, यहां पर देख सकते हैं। इसके ऊपर हम रूट जब ही चढ़ाएंगे ये घात वाला 2 हट जाएगा। अब 2025 के ऊपर हम रूट चढ़ा देते हैं। अब देखिए इसके ऊपर घात 2 हटा तो ये बच गया x और बराबर में 2025 का। अब हम इसको वर्गमूल निकालेंगे, तो चलिए अब इसको वर्गमूल निकालते हैं। अब इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड की विधि से हमने आप लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था, उसी प्रकार हम निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां निकाल देते हैं 2025 का वर्गमूल। अब देखिए दोस्तों इसकी इकाई अंक क्या है, 5 है, जो कि विषम संख्या है, तो ये विभाजित भी होगी विषम संख्या से, तो इसको 3 से विभाजित करते हैं। इसको भाग विधि से दोस्तों भी विभाजित करते हैं, तब आप लोग आसानी से समझ जाओगे। 2025 को हम 3 से दोस्तों भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 में 20 नहीं आता है, लेकिन 3 को 6 बार पढ़ेंगे तो आता है 18।
10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 1 बचेगा तो ये कट जाएगा। अब देखिए ये 2 यहां पर आ जाएगा, उतर जाएगा। 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो आता है 21। ये 2 कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 5 यहां पर उतरेगा तो ये बन जाता है 15 और 3 को पहाड़े में 5 बार हम पढ़ेंगे तो आता है 15। यानी कि 675 हमारा आया इसका भागफल 675। अब देखिए दोस्तों इसकी भी इकाई अंक 5 है जो कि विषम संख्या है, तो ये भी विभाजित होगी विषम संख्या से, तो इसको भी हम 3 से ही विभाजित करते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 को यहां पर हम भाग देंगे 675 से, 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 6। अब देखिए ये 7 यहाँ उतर जाएगा, 7 नहीं आता है तो 2 बार फिर पढ़ेंगे तो आता है 6 और हासिल बच गया 1 का। ये 5 यहाँ पर उतरा तो दोस्तों 15 बन गया और 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 225, फिर ही इसकी इकाई अंक 5 आ गई। इसको फिर हम 3 से दोस्तों विभाजित करेंगे, इसको 3 से। अब देखिए 3 यहां पर हम करके ही बता देते हैं 222। 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो आता है 21, 1 यहां बच गया और 5 यहां से उतरा तो ये 15 बन गया। तो 3 को 5 बार दोस्तों पढ़ेंगे तो आता है 15। यहां पर 75 आ गया। अब देखिए दोस्तों 75 की इकाई अंक क्या है, 5 है जो कि विषम संख्या है, तो इसको फिर से हम 3 से ही विभाजित करेंगे। अब 75 को अगर हम 3 से दोस्तों अगर हम भाग देते हैं, यहां पर देख सकते हैं 75 को अगर हम 3 से भाग देते हैं, 3 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो आता है दोस्तों 6। इसमें से बच गया 1 और यहाँ पर 5 उतरा तो ये बन गया 15। 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 15। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर उतर जाएगा 25। अब देखिए दोस्तों 25 5 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 25 दोस्तों 5 से ही विभाजित होगी क्योंकि 25 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 5 को 1 बार पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम गिन लेते हैं कैगो 3 कैगो 5 आया है। देखिए इसमें 1 2 3 गो 3, 1 2 3 4 गो 3 और 2 गो 5 आया है। तो यहां पर हम दोस्तों लिखेंगे x बराबर 4 गो 3 आया है, 1 2 3 4 गो 3 2 गो 5। अब सबका जोड़ा लगाएंगे, एगो जोड़ा 2 गो जोड़ा 3 का जोड़ा। अब देखिए सब में से एगो एगो निकाल लेंगे, एगो 3 निकला, एगो 3 निकला, एगो 5 निकला। अब देखिए दोस्तों 3 तिया 9 और 9 पचे 45, 3 तिया दोस्तों 9 हो गया, 9 पचे 45 हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों हमारा x बराबर आ गया 45। जब x 45 आ चुका है तो यहां पर हमने माना था पंक्ति की संख्या x, तो पंक्ति की संख्या तो 45 आ गई और पंक्ति में पौधे की संख्या भी आ गई 45, क्योंकि यहां पर हमारा प्रश्न बोल रहा था प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्ति की संख्या हो। तो पंक्ति की संख्या 45 आ गई तो पंक्ति में पौधे की संख्या भी हो जाएगी 45। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब हम प्रश्न संख्या 9 को भी सोल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 भी काफी आसान है। हमारा प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। देखिए प्रश्न को समझिएगा, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो। अब देखिए 4 और 9 10 एक ही साथ कैसे विभाजित होगी, जब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों 9 का हम हल निकालते हैं। ये आपको प्रश्न समझ में नहीं आई होगी, हम जानते हैं, लेकिन आप प्रश्न को सॉल्व करते करते आपको समझ में आने लगी है। हमारा प्रश्न सीधे बोल रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो। तो इसका हम एलसीएम पहले लेंगे, यहां पर पहले लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर हम 9 का हल लिखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4 9 और 10, 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो, प्रत्येक से विभाजित हो जाए, वह इनका एलसीएम होगा, वह इनका एलसीएम होगा।
देखिए ये हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर हम लिख दिए हैं सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो वह इनका एलसीएम होगा। तो चलिए इसका हम पहले एलसीएम यहां पर साइड में निकाल लेते हैं। 4, 9 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, पहले इसे 2 से विभाजित करते हैं। 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 4, 9 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, लेकिन 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आता है। अब देखिए इसको हम फिर से 2 से विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 1, 9 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, 5 भी नहीं आता है दोस्तों। अब देखिए इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 को 3 बार पढ़िएगा तो आता है 9, 5 तो नहीं आता है इसके पहाड़े में। फिर इसको 3 बार विभाजित करेंगे तो 1 का 1 उतर जाएगा और 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 3, फिर 5 ऐसे ही। अब इसको 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो 1 का 1 उतरेगा और 5 को 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 5। देखिए दोस्तों हमने इसका एलसीएम तो निकाल लिया। अब हम गिन लेते हैं इसमें क्या गो 2, क्या गो 3 और क्या गो 5 आया। इसमें 2 गो 2, 2 गो 3 और 1 गो 5 आया है। तो इसको अब हम क्रमबद्ध तरीके से सजा कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गो 2, देख सकते हैं यहाँ पर हम 2 गो 2, 2 गो 3 और 1 गो 5 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों 5 जोड़े में नहीं है, पहले इसको गुना कर लेते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो आता है 4, 4 को 3 से अगर हम गुना करते हैं तो आता है 12 और 12 को 3 से तो आता है 36 और 36 को अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है 180। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 180 का अभाज्य गुणनखंड में 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए 180 में 5 को गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। यानी बोल रहा है इसलिए 180 में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो 180 को हम 5 से गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा आंसर 900। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 9 को समझने में उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई हो। देखिए मेरे प्यारे साथियों अब हम प्रश्न संख्या 10 को भी सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10 जो है वो 9 से ही रिलेटिव है। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 10 और 20 से विभाजित हो। इसमें बोल रहा था 4, 9, 10 से प्रत्येक से विभाजित हो, इसमें बोल रहा है 8, 15 और 20 से विभाजित हो। माने की संख्या बस बदल दिया है, प्रश्न वही है। तो चलिए देखिए दोस्तों जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व किया था उसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 10 को भी सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15, 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए वह इनका एलसीएम होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 8, 15, 20 का जब हम एलसीएम निकालते हैं 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो आता है 8, 15 तो आता नहीं, 2 को अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो आता है 20। अब देखिए फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 4, 2 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं तो 15 वैसे ही उतर जाएगा। 2 को 5 बार पढ़ते हैं तो आता है दोस्तों 10। अब देखिए फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 को हम 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 2। अब देखिए 15 और 5 वैसे ही उतर जाएगा। अब इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 15 और 5 वैसे ही उतर जाएगा। अब देखिए 5 में 1 वैसे ही उतर जाएगा और 5 को 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 1 और 5 को फिर से 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 5। इसका एलसीएम निकल गया। अब देख दोस्तों इसमें गिन लेते हैं क्या गो 2, क्या गो 3 और क्या गो 5 आया। देखिए दोस्तों इसमें 3 गो 2, 1 गो 3 और 1 गो 5 आया है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रमबद्ध तरीके से लिख लेंगे। 3 गो 2 आया है, इसमें एगो का जोड़ा लग रहा है, इसमें इसका जोड़ा, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। अब इस सबको गुना कर लेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 4 आएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो आता है 8, 8 को 2 से गुना कर 8 को 3 से गुना करते हैं 8 त्रिक 24 और 24 को 5 से दोस्तों गुना करते हैं तो आता है 120। अब देखिए इसमें 2, 3 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो हम उसी तरह लिखेंगे। चूंकि 120 का अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए 2, 3, 5 को गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और अब देखिए 120 को हम 2, 3, 5 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर 3600 आ जाता है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग प्रश्न संख्या 10 को भी समझ गए होंगे। तो आज की यह क्लास हम यही रखते हैं।